हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि हम लोग ये चीज़ हमेशा कही जाती है कि चेंज इज़ परमानेंट। ठीक है, तो ये किस वे में कही जाती है? चेंज इज़ परमानेंट जो होता है ये होता है फॉर फिज़िकल लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी लाइफ चल रही है, जो आप जी रहे हैं, यहाँ पे जो चेंजेस जो है वो हमेशा आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके जो लेसन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी लाइफ में सिचुएशंस बनती हैं, बिगड़ती हैं, रीअरेंज होती हैं। ठीक है, अलाइनमेंट में आती हैं। तो मतलब जो आउटर सिचुएशन में जो भी सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं आपके लिए, तो दैट मीन्स कि वो चेंज है, और वो चेंज जो है वो परमानेंट है। लेकिन वो जो चेंज है परमानेंट है, वो आउटर लेवल पे है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि हमारा जो सोल का ट्रुथ है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे चेंज परमानेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में ही ये चीज़ जानते हैं कि आपका जो ट्रू एसेंस है ना एक सोल का, वो होता है पीस में रहना। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को जानने लग जाते हो ना, कि मतलब जब आप पीस में आने लग जाते हो, तो आप ये जानते हो कि जो एक सोल है वो पीस में ही रहती है। पीस जो है, पीस, लव, जॉय, ये वो चीज़ें हैं जो कि इटर्नल हैं। मतलब वो सदा सदा के लिए अगर जो है, अगर आप एक बार पीस में आते हो ना, दैट मीन्स कि आपने इटर्निटी को अटेन किया है। ठीक है, पीस इज़ इटर्नल, मतलब क्योंकि गॉड से आ रही है ना, तो गॉड इज़ इटर्नल, तो गॉड से जो चीज़ें आती हैं, लव, पीस, जॉय, इट्स इटर्नल। ठीक है, पीस है ना, इसका मतलब ये सदा सदा रहेगा। पीस का मतलब ही यही है। पीस में कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, पीस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, पीस है ना, इसका मतलब अगर आपने अगर एक बार पीस को अटेन कर लिया, दैट मीन्स कि अब आप हमेशा हमेशा वहाँ पे पीस में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये आपके सोल का एक करेक्टर है, पीस में रहना। जब आप बाहर से पूरा सफ़र तय करके जब आप अपने अंदर आते हो, तो आप रियलाइज़ करते हो कि कि आप एक्चुअल में पीस हैं। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी, कोई भी चीज़ उस पीस पे कभी इफेक्ट नहीं डाल सकती। ठीक है, तो तभी ये कहा जाता है कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अलग थिंग। मतलब जब आप इतना समझदार हो जाते हो कि जब आप उस पीस में ठहर जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप वो रिएक्ट करते ही नहीं हो। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअल में आप अपने ट्रू नेचर में आ चुके हो, तो ये सोल का ट्रू एसेंस है, पीस में आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो रही है, क्योंकि बाहर तो चेंज है, चेंज परमानेंट है, बाहर होता रहेगा जो भी होगा। ठीक है, लेकिन अंदर से आप हमेशा शांत रहोगे। तो आप जिन भी मास्टर्स, गुरुज के बारे में सुनते हैं, जैसे गौतम बुद्धा जी हैं, ठीक है, महात्मा संत लोग होते हैं, तो वो उनमें बस ये चीज़ होती है कि वो अपने पीस में, अपना जो उनका ट्रू एसेंस है ना, वो वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बाहर जो है कुछ भी हो, बाहर की सिचुएशंस कुछ भी हो, आती जाती रहें, बहुत सी चीज़ें बाहर बदलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो बंदा अपने पीस में आ चुका है ना, जो पर्सन, तो उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। बाहर की सिचुएशन बदलती रहेंगी, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल शांत रहोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे। और फिर आप उस वक्त ऑब्ज़र्व करने की पावर में आ जाते हो, आप नेचुरली ऑब्ज़र्व करने लग जाते हो, आप नेचुरली प्रेजेंट में रहने लग जाते हो। ठीक है, तो ये आपकी जो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी होती है, उसमें ये आपको धीरे धीरे करके चीज़ें एक्सपीरियंस में आती हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।